यहाँ से लेके वहां ऊपर तक लेके जाना है। घर को ऐसा सजा दो कि दुनिया में कभी किसी ने सजाया। और ये नहीं, ये सारे आर्टिफिशियल हैं। असली फूल लेके आओ, गुलाब के फूल। लेकिन मैं जिंदा रहा नीली जी, आपकी यादों में, आपके इंतजार में, आपके ख्यालों में। अपना सामान पैक करो लैला, तुम अब इस घर में नहीं रह सकती। ये तुम क्या बातें कर रहे हो वजदान? मैंने कब तुम्हें धोखा दिया है? मैं सब जान चुका हूँ लैला। 60% कीमत उसने आपकी नहीं लगाई, मेरी और नीली जी की मोहब्बत की लगाई है। नीली जी, नीली जी, नीली जी बाहर आए। तुमने मेरी चुटकी को नई जिंदगी दी है। तुम मेरे मोहसिन हो, इसीलिए मैं तुमसे डील करने के लिए यहाँ आ गया हूँ। अल्लाह पाक की कसम, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो दफ्तर नहीं आता, सीधा घर जाता और अपनी नीली को आजाद करके ले जाता। मैं जानते भी हो नीलम तुम्हारे साथ जाना भी चाहती है या नहीं? लेकिन तुम नीली को जबरदस्ती कैद करके नहीं रख सकते। नीली सिर्फ और सिर्फ दिलशाद की है, सिर्फ और सिर्फ मेरी है। देखो वजदान, तुम दोस्त हो यार मेरे, इसलिए एक दिन की और मोहलत दे रहा हूं। सोच ले, एक दिन बाद घर आऊंगा और अपनी नीली को आजाद करके ले जाऊंगा। सॉरी, बिना इजाजत लिए कमरे में आ गया मैं। ऐसे क्यों कह रहे हैं? आपका भी तो कमरा है ये। नहीं, इस कमरे में मेरी कोई जगह नहीं है। अजदान, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? तुम जानती थी सब कुछ जानती थी तुम नीलम, लेकिन खामोश रही तुम। क्या जानती थी? अली शान आज आया था मेरे ऑफिस अपनी असल शनाख्त के साथ। दिलशाद फैसलाबादी। पूरी ग्रिल पे यहां से लेके वहां ऊपर तक लेके जाना है। घर को ऐसा सजा दो कि दुनिया में कभी किसी ने सजाया। और ये नहीं, ये सारे आर्टिफिशियल हैं। असली फूल लेके आओ, गुलाब के फूल। ये सीधे कर लो पहले, फिर जाके गुलाब के फूल लेके आने हैं। इस घर को ऐसा सजा दो कि खुशबू है। दिलशाद फैसलाबादी की मोहब्बत की खुशबू है। वीरे, ये सब क्या हो रहा है? ये सब किस लिए है? चुटकी बता ना, ये घर को और अच्छा कैसे सजाया जा सकता है, ऐसा कि दुनिया में कभी किसी ने ऐसा ना सजाया हो। मगर किस लिए? कोई आ रहा है, कोई वापस आ रहा है चुटकी। क्या? क्या नीली आ रही है? हाँ, नीली आ रही है। मेरी नीली, मेरी नीली वापस आ रही है चुटकी। जिस घड़ी का मैंने इतनी घड़ियां इंतजार किया है, वो इंतजार खत्म होने वाला है, वो आने वाली है। मेरी जीत होने वाली है। जीत? हाँ, जीत। जालिम दुनिया से जीत, चांदी के महल में रहने वालों से जीत। नीली जी, आप आ गई। दिलशाद, दूर खड़े होकर बात कीजिए।
इतने अरसे बाद अपनी मोहब्बत को देख रहा हूं, कैसे दूर खड़ा हो सकता हूं? छुटकी कैसी है? नई जिंदगी जी रही है जी। पहले ऐसे जैसे मर गई थी, अब दोबारा सांसें लेने लगी। लेकिन मैं जिंदा रहा नीली जी, आपकी यादों में, आपके इंतजार में, आपके ख्यालों में। बहुत चला हूं, इतना चला कि पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन चलता रहा क्योंकि मुझे मंजिल तक पहुंचना था। गिरा, चोट लगी, लहू लुहान हो गया, खून बहा, पसीना बहा, आंसू बहे, लेकिन मैं नहीं रुका क्योंकि मुझे मंजिल तक पहुंचना था आपके लिए, पैसा कमाना था आपके लिए। और देखें आज मेरे पास दौलत, शौहरत, पैसा, घर, दुनिया की हर चीज है। सब कुछ सिर्फ आपके लिए कमाया है। नीली जी आप नहीं है तो ये सब कुछ बेमानी है, कुछ भी नहीं है, एक रत्ती भी नहीं। कोई फायदा नहीं है दिलशाद, बहुत देर हो गई है। देखिए नीली जी आपकी शादी तो जबरदस्ती हुई थी ना, और ये किस दुनिया का असूल है कि रिश्ते जबरदस्ती जोड़े जाए? हाँ हाँ, हुई थी ये शादी जबरदस्ती, लेकिन क्या कर सकते हैं? शरीफ लड़कियों के पास सिवाय निभाने के और कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन आपकी शादी किसी इंसान से नहीं हुई थी, दौलत से हुई थी। और मैंने इतनी मेहनत करके सारा कुछ कमाया सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आज दौलत, पैसा, सब कुछ तो है मेरे पास। तुम कहां जा रही हो नीलम? मैं तुमसे नहीं, लैला से बात कर रहा हूं। What? सुना नहीं तुमने? अपना सामान पैक करो लैला, तुम अब इस घर में नहीं रह सकती। ये तुम क्या बातें कर रहे हो वजदान? मैंने कब तुम्हें धोखा दिया है? मैं सब जान चुका हूं लैला। मेरी दौलत की खातिर ही तुम वापस पाकिस्तान आई थी। क्योंकि तुम इसी लायक हो। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके बाद तुम यही डिजर्व करते हो। और एक बात याद रखना कि मैं तुम्हारे बिजनेस में 50% की शेयर होल्डर हूं। अगर तुमने मुझे तलाक देने का सोचा भी तो मेरा शेयर भी देना पड़ेगा। 50% नहीं, 60% तुम्हारा हुआ। इस एनवेलोप में 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, एक 60% शेयर्स का और दूसरा तलाकनामा। मैं तुम्हें तलाक देता हूं लैला, तलाक देता हूं तुम्हें, तलाक देता हूं। हाउ डेयर यू। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम वजदान, बहुत पछताओगे तुम। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। तुम्हें यह सजा सिर्फ मुझे धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि नीलो और मेरे दरमियान दिलशाद को लाने की भी मिल रही है। बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें ये सब कुछ। बर्बाद करके रख दूंगी मैं तुम्हें। तुम लोगों को सड़क पर ना ले आई तो मेरा नाम भी लेना। नीलो, तुम ठीक हो? ये सब अचानक? जो भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। वो इस घर की बहू बनने के लायक ही नहीं थी। मेरी आंखों पे पट्टियां बंधी हुई थी। नहीं, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती हूँ। लैला भी इस घर में रह सकती है। वो सनी की माँ है। नहीं नीलो, वो सनी की मां कभी बन ही नहीं सकती थी। खैर, अब ये चैप्टर क्लोज हुआ। अब तुम इस घर की इकलौती बहू हो नीलो। तुम ही ने इस घर को जन्नत बनाना है। क्या तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगी?
ये कीमत लगाई है उसने मेरी, और मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। ऐसे कैसे कर सकता है वो? क्योंकि ये तो मेरा काम है। मैं निकालती हूँ लोगों को अपनी जिंदगी से। अगर अब जब वो ये गलती कर चुका है तो उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। बर्बाद कर दूंगी मैं उसको, और इसमें तुम मेरा साथ दोगे। नहीं लाला जी, 60% कीमत उसने आपकी नहीं लगाई, मेरी और नीली जी की मोहब्बत की लगाई है। 60% देखिए उसने नीली जी को खरीदा है ना। तो अब क्या करोगे तुम? क्या कर सकता हूं जी मैं? दिलशाद तो बेबस है। जब जेब में फूटी कोड़ी नहीं थी, गुर्बत 4 चफेरे थी, तब भी बेबस था। और अब जब मेहनत करके, हिम्मत करके, मन्नतें मांगे, दुआएं करके, खून पसीना एक करके मुकाम हासिल किया, सब कुछ हासिल किया है, देखे दिलशाद आज भी बेबस ही है। नहीं, तुम अब बेबस नहीं हो, इस बात को समझो। ये बात आप कैसे कह सकती हैं? मैं ये सब कुछ नहीं जानती, मैं बस वजदान को बर्बाद करना चाहती हूँ। That's it. पर ये सब कौन करेगा लाला जी? तुम करोगे। मैं कैसे? मोहब्बत करते हो ना तुम? जी। तो फिर मोहब्बत में तो इंसान अपनी जान भी दे सकता है। वो तुमने सुना नहीं है? Everything is fair in love and war. आप अब लेट जाएं, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। नीली जी, नीली जी, नीली जी बाहर आए। नीली जी, नीली जी बाहर आए। मैं हूं दिलशाद, आपका दिलशाद फैसलाबादी।